हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल खुशी की मेडिकल पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वीएलडीएल, आईडीएल एंड एलडीएल की सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म और एलडीएल मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट काइलोमैक्रोन का, उसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और कैसे वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो इजिली समझ में आएगा। सो नाउ वी डिस्कस कि जो लिपोप्रोटीन्स हैं, काइलोमैक्रोन, वीएलडीएल, एलडीएल, वो कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं और उनका मेन फंक्शन क्या है। तो लीवर एंड इंटेस्टाइन से सिंथेसाइज होता है काइलोमैक्रोन, जिसमें जो टीजी का कंटेंट है वो सबसे ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑल लिपोप्रोटीन्स, एंड जो कोलेस्ट्रॉल है वो लो होता है। काइलोमैक्रोन का जो मेन फंक्शन है, जो डाइटरी हमारे एक्सोजीनस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है उनको पेरिफेरल टिश्यू तक डिलीवर करता है। पेरिफेरल टिश्यू लाइक एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटन मसल। एंड देन लीवर से सिंथेसाइज होता है वीएलडीएल, जिसमें हाई टीजी होता है इन कंपैरिजन टू कोलेस्ट्रॉल। वीएलडीएल डिलीवर करता है एंडोजिनस। एंडोजिनस मीन जो सेल या लीवर में सिंथेसाइज होते हैं उन ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को पेरिफेरल टिश्यू तक ले जाता है। ये वीएलडीएल देन कन्वर्ट हो जाता है एलडीएल में, और एलडीएल में होता है लो टीजी एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को टू द पेरिफेरल टिश्यू। ये एलडीएल वीएलडीएल से बनता है और कुछ पार्ट लीवर से सिंथेसाइज होता है। वीएलडीएल में हाई टीजी होता है, लो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जब ये हाई टीजी डिग्रेड हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द लिपोप्रोटीन लाइपेज, तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे जो टीजी कंटेंट है एंड कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है उसका रेशियो इक्वल हो जाता है। तो उस लिपोप्रोटीन को हम आइडियल या इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, जो कि वीएलडीएल और एलडीएल के बीच में बनता है। तो इसका जो एलडीएल का मेन फंक्शन है वो कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू तक ले जाता है और कुछ पार्ट इसका एलडीएल लीवर में वापस चला जाता है। So now we discuss about the VLDL, IDL and LDL metabolism. तो सबसे पहले LDL, VLDL पार्टिकल है जो कि एपोप्रोटीन B100 के साथ है, वो लीवर से सिक्रीट होता है। लीवर में ये सिंथेसाइज होता है और उसमें एपोप्रोटीन B100 होता है। अब जब वो लीवर से सिक्रीट होगा तो इसमें ऐड होगा एपोप्रोटीन C2 एंड एपोप्रोटीन E। ये एपोप्रोटीन C2 एंड एपोप्रोटीन E आता है एचडीएल से और फॉर्म होता है वीएलडीएल। वीएलडीएल में टीजी कंटेंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कोलेस्ट्रॉल। ये जब एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज के पास पहुंचेगा तो वहां पे होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज, जो कि एपोप्रोटीन C2 के प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाता है और ये टीजी को डिग्रेड करने लगता है इनटू द फ्री फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल वापस लीवर में चला जाता है और फैटी एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये जो लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट हुआ है ये एपोप्रोटीन C2 की प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है और extracellular lipoprotein lipase activated by apoprotein C2 and degrade the TAG in the VLDL। तो जब lipoprotein lipase activate हो जाता है, TG को डिग्रेड करता है into the free fatty acid, तो बनता है IDL। जब TG एंड कोलेस्ट्रॉल का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है। जब इस आइडियल से एपोप्रोटीन C2 एंड एपोप्रोटीन E रिमूव हो जाता है, वो वापस HDL के पास चला जाता है, क्योंकि एपोप्रोटीन C2 एंड एपोप्रोटीन E हमें HDL से ही मिला था, तो ये वापस HDL में चला जाता है और फॉर्म होता है LDL। ये LDL या तो लीवर में जाएगा, कुछ पार्ट ऑफ LDL लीवर में चला जाता है और कुछ पार्ट ऑफ LDL ये एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में कोलेस्ट्रॉल को स्टोर करता है। तो LDL बाइंड्स टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज एंड ऑन द लीवर। तो ये कोलेस्ट्रॉल को स्टोर करता है इनटू द एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज। नाउ वी डिस्कस कि एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में कैसे एंडोसाइटोसिस होती है LDL की। तो जो एडिपोज टिश्यूज हैं वहां पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, एक एरिया पाया जाता है जिसको कोटेड पिट कहते हैं, और इस कोटेड पिट में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि LDL रिसेप्टर्स होते हैं। LDL में प्रोटीन होता है, B100 होता है एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज होता है। ये LDL बाइंड होता है दिस specific LDL receptor and form the coated vesicle। coated vesicle एंडोसोम बनाते हैं और एंडोसोम बनाने के बाद जो रिसेप्टर है वो दोबारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाकर फ्यूज हो जाता है और ये रिसाइकलिंग
दोबारा वो रिसेप्टर रिसाइकिल हो जाता है। ये जो एंडोसोम है जिसमें आप सिर्फ एलडीएल है वो फ्यूज हो जाता है लाइसोसोम से, और लाइसोसोम में कुछ हाइड्रोलेजेस होते हैं जो कि डिग्रेड कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज को इनटू द कोलेस्ट्रॉल एंड अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन से बना होता है। ये कोलेस्ट्रॉल पहला तो काम करते हैं सेल मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं एंड बाइल एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड, ये ओवर सप्लाई ऑफ द कोलेस्ट्रॉल कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओवर सप्लाई ऑफ कोलेस्ट्रॉल होने लगती है तो ये ओवर सप्लाई ऑफ द कोलेस्ट्रॉल फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू एचएमजी कोए रिडक्टेज जो कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का एक की एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाता है। एंड ओवर सप्लाई ऑफ द कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हो रहा है एलडीएल रिसेप्टर का वो इनहिबिट हो जाता है और एलडीएल रिसेप्टर्स और नहीं बनते हैं, ना ही एलडीएल इससे बाइंड हो पाता है। एंड थर्ड, स्टोरेज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एस्टर, और ये कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के रूप में ये स्टोर हो जाता है। तो ये मेन काम होता है कोलेस्ट्रॉल का। अब एलडीएल का जो मेन फंक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में कोलेस्ट्रॉल को डिलीवर कर रहा है तो ये पहला तो काम कर रहा है कि ये स्टेरॉइड हार्मोन की हेल्प कर रहा है, दूसरा बाइल एसिड बनाने में काम कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल जो एंडोजिनस कोलेस्ट्रॉल बनता है उसमें भी हेल्प कर रहा है। तो व्हाई वी कॉल एलडीएल एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, तो हम इसे बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब एलडीएल ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है तो ये एज अ प्रोकोगुलेंट काम करता है और जो एंडोथेलियम लेयर होती है उस पे वो प्रोकोगुलेंट सरफेस बना लेता है। प्रोकोगुलेंट सरफेस मतलब प्रोकोगुलेंट्स वो होते हैं जो थ्रोम्बिन या फिब्रिन को एक्टिवेट करते हैं। तो जो ऑक्सीडाइज एलडीएल है जो कि फिब्रिन या थ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर रहा है जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन कॉज होता है और इस क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से हमें डिसीज हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एसडीएल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।